जरा सोचो कि कैसा हो जब धरती पर एक ऐसा वायरस अटैक कर दे जो केवल महिलाओं को मार रहा हो। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की ये कहानी। फिल्म की कहानी सर्वनाश के बाद की दुनिया पर आधारित है जिसे एक घातक वायरस ने तबाह कर दिया है। ये वायरस केवल महिलाओं को मार रहा था और वैज्ञानिक इसका इलाज ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये वायरस थोड़ा अजीब था क्योंकि ये राख के रूप में धरती पर गिर रहा था। पूरी दुनिया में इस अजीब राख की बमबारी हो रही थी जिससे महिलाओं की आबादी तेजी से घट रही थी। क्योंकि महिलाएं अपने आसपास में रहने वाले पुरुषों से इन्फेक्टेड हो सकती थी, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक आइसोलेशन कैंप में रिलोकेट किया जा रहा था। महिला एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति बन गई थी और उन्हें पकड़कर सरकार को सौंपने वालों को लाखों का इनाम जारी कर दिया गया था। इसके बाद हमें क्वारंटीन अपार्टमेंट को देखते हैं जिसे विलियम नाम के एक आदमी ने किराए पर ले रखा था। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन जल्द ही हमें पता लगा कि ईवा नाम की एक महिला जो कि विलियम की गर्लफ्रेंड थी वो भी वहाँ पर रहती थी। ईवा अब तक इसलिए जिंदा थी क्योंकि विल ने उसे अधिकारियों से अच्छी तरह से छुपाया था और उसे बाहर जाने या फोन यूज करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। अब भले ये उसकी भलाई के लिए था, लेकिन कहीं न कहीं कड़े नियंत्रण की वजह से ये उनके रिश्ते पर भी बुरा असर डाल रहा था। हर बीतते दिन के साथ ईवा की घुटन बढ़ती जा रही थी और वो बाहर जाने और सूरज को देखने के लिए तड़प रही थी। फिर 400वें दिन ईवा अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गई और एक सेफ्टी सूट पहनकर अपार्टमेंट की छत पर जा पहुंची। इससे पहले विल उसे रोक पाता, ईवा ने अपना सूट फाड़ दिया और राख से इन्फेक्टेड होने लगी। क्वारंटीन और वायरस की वजह से वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। विल जल्दी से ऊपर गया और किसी तरह उसे नीचे चलने के लिए मनाया। शावर लेने के बाद ईवा ने एक किट निकाली और इन्फेक्शन का पता करने के लिए खुद का टेस्ट लेने लगी। अब वे रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें पुलिस की कई सारी गाड़ियां दिखाई दी। विल जल्दी से ईवा को उसके कमरे में ले गया और उसे बेड के अंदर छुपा दिया। तलाशी के दौरान जब पुलिस ने उसकी पहचान के बारे में पूछा तो पता चला कि ये अपार्टमेंट ईवा और उसकी दोस्त कैरोलिन ने किराए पर ले रखा था। उसकी दोस्त ने वायरस से अपनी जिंदगी गंवा दी थी। विल ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि ईवा उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसे सेफ रखने के लिए ही उसने इस अपार्टमेंट को क्वारंटीन किया था। उसने पुलिस से झूठ बोल दिया कि वायरस के आने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ना जाने कहाँ गायब हो गई है। थोड़ी देर बाद पुलिस को यकीन हो गया कि वहाँ पर कोई महिला नहीं है और वे वहाँ से बाहर निकल गए। उसका टेस्ट पॉजिटिव निकला। इसका मतलब ईवा अब इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी, जिससे विल का दिल टूट गया। इतने दिनों तक आइसोलेशन में रहने की वजह से ईवा पागल सी हो गई थी और वो इस शहर से दूर जाना चाहती थी। कुछ ही समय बाद दोनों ने अपना सामान पैक किया और अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। ईवा ने एक आदमी के कपड़े पहने और दोनों शहर से बाहर एक जनरल स्टोर पर आ गए। उन्होंने देखा कि चीजों को फ्री कर दिया गया है क्योंकि दुनिया में कोई महिला ही नहीं है। इतनी अच्छी होती है कि जिंदगी औरतों के बिना। लेकिन जैसे ही ईवा ने कुछ सामान उठाने की कोशिश की, स्टोर क्लर्क ने उसे पकड़ लिया। इतने दिनों बाद एक महिला को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ईवा घबराने लगी तो विल ने अपनी बंदूक निकाली और उस आदमी को अपना मुंह बंद रखने को कहा। जब आदमी सरेंडर करने के लिए जमीन पर लेट गया तो वे दोनों स्टोर से बाहर निकल गए। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में चली गई जब सब कुछ नॉर्मल था। टीवी पर एक न्यूज चैनल ने बताया कि एक दुर्लभ धूमकेतु पृथ्वी के करीब यात्रा कर रहा है। इस बीच विल वर्षों की डेटिंग के बाद ईवा के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया था। एक दिन जब दोनों क्वालिटी टाइम बिता रहे थे तो आसमान से कुछ बर्फ जैसे पदार्थ गिरने लगे। वे दोनों हैरान रह गए क्योंकि सर्दियां तो अभी बहुत दूर थी। खिड़की से झांकने पर पता चला कि ये तो राख है। तभी ईवा की सबसे अच्छी दोस्त कैरोलिन राख में ढकी हुई घर आई। उसने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन जल्द ही चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। प्रेजेंट में विल और ईवा एक होटल में गए तो उन्होंने राइफलों के साथ कुछ लोगों को देखा। उन्हें इग्नोर करके वे आगे बढ़ गए और वो रात उसी होटल में बिताई। अगले दिन जंगल में जाने से पहले ईवा ने अंतिम बार रेस्टोरेंट में बने खाने की इच्छा व्यक्त की। मन मारते हुए विल राजी हो गया और वे पास के एक ढाबे पर रुके। एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से पता चला कि सरकार ने महिलाओं का पता बताने की इनामी राशि को बढ़ाकर $2 मिलियन कर दिया है। अचानक ईवा के कान से खून बहने लगा, जो ये दर्शाता था कि अब उसका अंत निकट है। जब विल को इस बात का पता लगा तो वो बिल दिए बिना ही ईवा को लेकर जल्दी से बाहर भाग गया। इसी चक्कर में आर्थर और उसके बेटे केसी को ये पता लग गया कि ईवा एक आदमी नहीं बल्कि एक महिला है। कुछ ही समय बाद ईवा को रक्तस्राव होने लगा, जिससे विल घबरा गया क्योंकि ये संक्रमण का पहला चरण था। जल्दी वे अपनी अंतिम डेस्टिनेशन की तलाश में जंगल में जाने लगे। विल अपने प्यार को खोने से बेचैन था तो वहीं ईवा लगातार खुश रहने की कोशिश कर रही थी।
वो अपने अंतिम पलों को यादगार बनाना चाहती थी। इसके बाद फिल्म फिर से फ्लैशबैक में चली गई, जब वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद कैरोलिन बेहोश हो गई थी। विल और ईवा उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया। थोड़ी देर घूमने के बाद उन्हें पता चला कि इस वायरस से केवल महिलाएं ही इन्फेक्टेड हो रही हैं। विल जान गया कि उसकी गर्लफ्रेंड भी इन्फेक्टेड हो सकती है, इसलिए वो एक कमरे में घुसा और 2 सेफ्टी सूट चुरा लिए ताकि वे दोनों वायरस से अपनी जान बचा सके। घर लौटने पर ईवा के पिता महेश ने बताया, जो कि एक डॉक्टर है, कि उनके यहाँ भी राख ने कहर बरपा रखा है और अब तक हजारों महिलाएं मारी जा चुकी हैं। उन्होंने घर को क्वारंटीन करने का सुझाव दिया तो विल तुरंत काम पर लग गया। उसने घर को फर्नीचर, जर्म रेजिस्टेंट प्लास्टिक और ना जाने कौन कौन से सेफ्टी एलिमेंट्स से सुरक्षित कर दिया। इसके अलावा वो हमेशा ईवा से दूर रहने लगा ताकि वो बीमारी ईवा को ट्रांसमिट ना हो पाए। ऐसे ही कई महीने बीत गए, लेकिन वायरस अब भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार सरकार ने सभी महिलाओं से एक सरकारी चिकित्सा केंद्र पर जांच कराने का अनुरोध किया, जो धरती को फिर से बसाने का एक तरीका ढूंढ रही थी। लेकिन जल्द ही इंटरनेट महिलाओं पर किए जा रहे दर्दनाक एक्सपेरिमेंट से भर गया। ईवा को बचाने के लिए विल ने एक ऐसा बेड बनाया जिसमें वो अधिकारियों से छिप सकती थी। अगले कुछ महीनों के दौरान विल एकदम पागल सा हो गया और उसने ईवा की सारी फ्रीडम छीन ली। इस डर से कि कहीं सरकार उनकी बात न सुन ले, अब ईवा का फोन भी छीन लिया गया। इधर प्रेजेंट में घंटों चलने के बाद ईवा ने कुछ तस्वीरें ली और वहीं पर एक टेंट लगा लिया। ईवा विल के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन उसकी डक्ट टेप हटाने के बाद विल वापस से अपने टेंट के अंदर चला गया। अगले दिन ईवा अपने प्रेमी को खुश करने की कोशिश करने लगी तो अंत में विल भी हल्का महसूस करने लगा। उसने ईवा को शूट करना सिखाया। दूसरी ओर हम बाप बेटे की जोड़ी को देखते हैं, जो ईवा को किडनैप करके $2 मिलियन कमाना चाहते थे। पता चला कि वे एक नक्शे की मदद से उन दोनों का पीछा कर रहे थे। रात में ईवा और विल ने फिर से एक टेंट लगाया, लेकिन जैसे ही वे प्यार करने के लिए आगे बढ़े, अचानक ईवा को दौरे पड़ने लगे। विल ने प्यार से उसका सर दबाया, तब जाकर उसे थोड़ा आराम मिला। अगले दिन ईवा जल्दी उठकर नदी से पानी लाने के लिए चली गई। जब वो वापस लौटी तो उसने दूर से देखा कि आर्थर और केसी विल को एक पेड़ से बांध रहे हैं। उन्होंने ईवा का भी पीछा किया, लेकिन वो वहां से भागने में कामयाब हो गई। रात में केसी ने पहरा दिया, जबकि आर्थर सो गया। ईवा ने एक योजना बनाई और वो रात के अंधेरे में बिना कपड़ों के ही केसी के पास पहुंच गई। उसकी प्रेमिका की अभी अभी मौत हुई थी और 1 साल से उसने किसी महिला को भी नहीं देखा था। वो उसकी सुंदरता से विचलित हो गया। मौका मिलते ही ईवा ने उसको जान से मार दिया और विल को भी पेड़ से खोल दिया। बिना समय गंवाए उसने राइफल उठाई और टेंट में जाकर आर्थर को भी मार दिया। इसके बाद फिल्म फिर से फ्लैशबैक में चली गई। आज इस वायरस को पूरे 400 दिन हो चुके थे। ईवा ने अपने पिता से बात करने की जिद की तो विल ने उसे माइक और कैमरा बंद करने पर ही वीडियो कॉल करने की इजाजत दी। पता चला कि सरकार उसकी माँ को 60 साल से ऊपर होने के बावजूद भी अपने साथ ले गई है। वो फूट फूट कर रोने लगा और अपनी बेटी को देखने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन जब ईवा कैमरा और माइक चालू करने के लिए आगे बढ़ी तो विल ने कॉल ही काट दी। इससे ईवा उस पर भड़क गई और बंदूक की नोक पर लेकर उसे हमेशा के लिए चले जाने के लिए कहा। विल के जाने के बाद ईवा ने झरने का एक दृश्य देखा। इसने उसे शांति, प्रेम और स्वतंत्रता की याद दिलाई, इसलिए उसने बाहर निकलने का फैसला किया। उसने सेफ्टी सूट पहना और अपार्टमेंट की छत पर जा पहुंची। प्रेजेंट में विल और ईवा ने अपनी यात्रा जारी रखी और आखिरकार वे उस गुप्त झरने तक पहुंच गए। इसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। एक सेल्फी लेने के बाद ईवा अब मरने के लिए तैयार थी, क्योंकि ज्यादा खून बहने के कारण उसकी एनर्जी अब खत्म हो रही थी। उसे लगता था कि वो विल के ऊपर एक बोझ बन गई है, इसलिए अपनी मौत का इंतजार करते हुए वो एक अंदरूनी खुशी महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि अब विल एक अच्छी जिंदगी जी सकेगा। तो अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम अपनी जिंदगी में किसको हमेशा खुश रखना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना।